विषय चल रहा है, ईश्वर का भली भांति ध्यान किस प्रकार से करना योग्य है। इस विषय को ऋषियों के मतानुसार, जिन ऋषियों ने परमात्मा का ज्ञान वेद मंत्रों को साक्षात्कार करने के उपरांत मानव मात्र के कल्याण के लिए जो ज्ञान दिया है, उसी ज्ञान को संकलित करते हुए महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने प्राणी मात्र के कल्याण के लिए संध्या का माध्यम दिया है। नित्य प्रति प्रत्येक को परमात्मा का ध्यान संध्या करनी चाहिए। संध्या के प्रकरण में मनसा परिक्रमणा जो प्रकरण है वह चल रहा है। इसका चौथा मंत्र आज लिया जा रहा है। ओम प्रतीचि दिक्वारुणोधिपति। प्रतीचि है पश्चिम, प्रतीचि से पहले है दक्षिणा और इससे पहले आया है प्राची दिक। ये तीनों अब सीधे क्रम से लेते हैं। प्राची, दक्षिणा, प्रतीचि, ये तीनों दिशाओं के माध्यम से मनसा परिक्रमणा मंत्रों को रखा गया है। वह अब चौथा मंत्र है। ओम उदीचि दिक्सोमोधिपति स्वजो रक्षिताश निरीक्षावः तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं द्विषमस्तं वोजं वेदत्मः। ओम परमपिता परमात्मा का मुख्य नाम है उदीची दिक् सोमोधिपति। उदीची कहते हैं उत्तर दिशा को। हे परमपिता परमात्मा, उदीची यह जो उत्तर दिशा है, उदीची दिक् सोमोधिपति शांत स्वरूप है, इसके अधिपति आप हैं। आपने मन को ज्ञान के द्वारा जो परिक्रमणा मंत्र हैं, इस प्रकार से विचार भी कर सकते हैं। उत्तर दिशा में जो पर्वत आदि शिखाएँ हैं वह बहुत शांत हैं। उदीची दिक् सोमोधिपति, वहाँ उनके ऊपर बर्फ होता है और वह बर्फ पिघलने के उपरांत समतल क्षेत्रों में जल बहाव के माध्यम से प्राणी मात्र के कल्याण के लिए फसलों आदि को उत्पन्न करने में जल सिंचन का कार्य होता है, सिंचाई का कार्य होता है। जल बहुत आवश्यक है। परमात्मा की कितनी सुंदर व्यवस्था है। सोमोधिपति, जो पर्वत आदि शिखाएँ हैं वो शांत हैं और ऊंची हैं। जो ऊंचा है, यहाँ से हमें यह समझना है, जो ऊंचा होता है, जिसके महान विचार होते हैं, वह पर्वत की शिखाएँ जिनके ऊपर बर्फ जमता है, वह क्रोधी नहीं होता, शांत होता है। सत्वगुण बढ़ा हुआ होना चाहिए, सत्वगुण बढ़ा हुआ होता है और वे शांत हैं, किसी प्रकार का क्रोध आदि नहीं है। इसके साथ साथ ही जैसे बर्फ पिघलकर भूमंडल पर सिंचाई आदि जल के द्वारा कार्य होता है, ठीक वैसे ही जो विद्वान महान धर्मात्मा योगी ऋषि पुरुषार्थी विवेकी मनुष्य हैं, वे सभी शांत रहते हुए अपने को, एक गर्म होता है एक ठंडा होता है, ठंडा रखते हुए बर्फ़ की तरह जैसा शिखरों के ऊपर बर्फ़ जमा हुआ होता है, प्राणी मात्र के कल्याण की भावना रखते हैं। सोमोधिपति स्वजो, यह सब जो कार्य हो रहा है, स्वजो आप अजन्म हैं। हे परमपिता परमात्मा, आपका जन्म नहीं है, यह केवल आपके सामर्थ्य से ही हो सकता है। किसी प्राणी मात्र के बस में यह बात नहीं है। कोई प्राणी नहीं कर सकता, इतनी सुंदर व्यवस्था को नहीं बना सकता। संपूर्ण भूमि के ऊपर जल की व्यवस्था कि कितनी सुंदर व्यवस्थित है।
समझो, और आप अजन्मा रहते हुए भी इस कार्य को अपने सामर्थ्य से करते हैं। रक्षिता सनिरीशवः, जो विद्युत आदि हैं, ईशवः वह बाण हैं, बाण का कार्य करते हैं। विद्युत को आप समझ सकते हैं, जब वर्षा होती है भूमि के ऊपर शिखरों से जो बर्फ ऊपर जमा हुआ है बह करके जल की व्यवस्था परमात्मा के सामर्थ्य से हो रही है, और इससे भी सुंदर व्यवस्था वही गर्म हवाएं, समुद्र में लहरें उठती हैं, गर्म हवाएं बनती हैं और पर्वतों के ठंडे शिखरों से टकराती हैं। वही हवाएं गर्म जो होती हैं ठंडी हवाओं से टकरा करके बर्फ़ में परिणित होकर के बादल का बन करके आकाश में वायु के ऊपर तैरते हैं ईशव। और वहाँ वर्षा होने का जो कारण है ईशव विद्युत आदि है, उनके बीच में जो विद्युत का टकराव होता है उस विद्युत के कारण से वर्षा होती है। परमात्मा की बहुत ही असीम सुंदर व्यवस्था है। हम सभी परमात्मा के अनंत ऋणी हैं। वह सब कुछ जानता है, अंदर बाहर रहता है और हमारे सभी तीनों प्रकार के द्वारा किए गए कर्मों को यथावत जानता है। वह बाण का कार्य करता है। जैसे विद्वान लोग शांत होते हैं, ऐसे ही बादल भी शांत होते हैं। उनके अंदर जो विद्युत है उस विद्युत से बड़ा उपकार होता है। विद्वानों के अंदर जो ज्ञान भरा हुआ होता है उस ज्ञान की, जिसे बादलों के द्वारा वर्षा होकर के सभी की तृप्ति हो जाती है, ठीक वैसे ही शांत स्वभाव के जो महान योगी ऋषि आदि होते हैं उन सभी के अंदर जो ज्ञान है उसकी वर्षा से सभी की तृप्ति होती है। इस प्रकार से इन मंत्रों का मनसा परिक्रमणा का मंत्र चौथा, इसका प्रथम भाग हमने जाना है। इस प्रकार से विचार कर सकते हैं। मुख्य विषय है हम सभी की परमात्मा के प्रति अगाध श्रद्धा उत्पन्न हो जाए, केवल औपचारिकता होकर न रह जाए, ज्ञानपूर्वक ही परमात्मा और परमात्मा की व्यवस्था, परमात्मा के कर्म गुण और स्वभाव को जान करके, शुद्ध स्वरूप में जान के, श्रद्धा से जान के ही उसके प्रति शुद्ध भावना उत्पन्न होती है। आज का विषय यहीं तक रखा गया है, आगे रखेंगे। ओम शम।